पंडित प्रदीप मिश्रा जी के यह उपाय अवश्य सुने। शिव महापुराण वर्णन करती है, किसी भी छठ के दिन, चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है, उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं, तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो, वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा, साथ में आपका परिश्रम, साथ में आपकी मेहनत और आपकी दृढ़ता। क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हमने शंकर जी को बेलपत्र समर्पित कर दी तो कर्जा चूकेगा, पर साथ में मेहनत भी करना। साथ में शिव महापुराण की कथा कहती है, 6 बेलपत्र, 6 पुष्प, 6 दुर्वा, 6 चावल के दाने और साथ में अपना परिश्रम पूर्ण करो। छठ के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर के जलाधारी पर समर्पित करो, शिव जी से प्रार्थना करो और अपनी मेहनत को 4 चांद लगाओ। कर्जा चूकेगा जरूर, समाप्त जरूर। कर्जा का मतलब ये नहीं है कि आप कर्जा करे हो तो मेरे से बन नहीं रहा, मेरे प्राण छूट जाए तो अच्छा, मैं तो मर जाऊं, मैं टेंशन में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, बहुत परेशान हो गया, ऐसा हो गया। ना ना, दुख आता है, जब सुख आया, सुख चले गया, तो दुख आएगा तो दुख भी जाएगा, दुख भी समाप्त होगा, उसमें क्या विचार कर। ऐसा तो नहीं है कि दुख समाप्त नहीं होगा, दुख नहीं जाएगा। सुख आया है, जब हमारे अच्छे दिन अगर समाप्त हुए हैं तो दुख भी समाप्त जरूर होगा, फिर वापस सुख आएगा। थोड़ा हिम्मत, थोड़ा धैर्य, थोड़ा हृदय पर भाव एकाग्रित करो कि नहीं नहीं, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मेरा दुख काट। घर के बच्चे ज़्यादा बीमार रह रहे हैं, उनको सांस की प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी खत्म नहीं हो रही, निमोनिया हो रहा है, बार बार उनको कफ जम रहा है, तकलीफ हो रही है, तो पीपल का छोटे से छोटा पत्ता लीजिए और एक बेलपत्री का पत्ता लेकर दोनों पत्र को अधिक मास की सप्तमी के दिन शिव जी को समर्पित कर दिए। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको समर्पित करिए। उन दोनों को उठाकर लेकर जाओ, उन दोनों को जहां बच्चा रहता है उस घर में किसी भी स्थान पर उसको रख दीजिए। उसकी जो कफ जमना है, जो निमोनिया है, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। सप्तमी तिथि अधिक मास, इसके सिवा नहीं होगा, वो अधिक मास के सिवा वो हो ही नहीं सकता, केवल अधिक मास की सप्तमी तिथि को पीपल का पत्ता, छोटा ही बेलपत्र का पत्ता समर्पित। नाम लेना है पिपलेश्वर महादेव। क्या नाम है, जम के बोलिए जरा, पिपलेश्वर महादेव। हमने पहले भी कथा में कहा, एक है कुंदकेश्वर महादेव, जो दवाई नहीं लगती, कुंदकेश्वर का नाम है कसना। तब शरीर में निमोनिया, सर्दी, इसको समाप्त करने के लिए पिपलेश्वर। आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान, निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु, शहद, शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ। गुरुजी द्वारा बताए गए सभी उपाय को ध्यान से सुनिए। जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज कि सोमवार, शुक्रवार, ये 2 बार ऐसे हैं, इन 2 बार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस
कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। लक्ष्मी उस संपदा को। ऐसे ही शिव महापुराण के गुरुजी द्वारा उपाय देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।